गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं जसप्रीत सिंह संधू क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। यू वेलकम इन संधू क्लासेस। नाउ डिस्कस ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। तो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम और ह्यूमन बॉडी पर 3 पार्ट्स बना चुके हैं, 2 पार्ट्स बना चुके हैं। आज 3rd पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज अपने डिस्कस करने जा रहे हैं, आज अपना टॉपिक है लीवर के बारे में अपने डिस्कस करेंगे। तो सबसे लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, अपनी जो बॉडी है, अपना जो शरीर है, उसका सबसे बड़ा जो पार्ट्स होता है, सबसे बड़ा जो अंग होता है वो क्या होता है? लीवर होता है। फर्स्ट बात यहाँ पे। और कह सकते हैं जो अपने शरीर की सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है? ग्लैंड भी कौन सी? बहिस्त्रावी। अपने शरीर की सबसे बड़ी बहिस्त्रावी ग्रंथि भी किसे कहा जाता है? लीवर को कहा जाता है। किसे कहते हैं? लीवर को कहते हैं स्टूडेंट्स। तो लीवर जो होता है उसमें पुनरुद्ध भवन की क्षमता पाई जाती है, पुनरुद्ध भवन क्या होता है? जैसे कोई अपने अमीबा देख लो, अमीबा छिपकली देख लो, छिपकली का एग्जांपल। छिपकली की क्या होती है? पूंछ कट जाती है, कट गई पूंछ। छिपकली की जब पूंछ कट जाती है तो वो नई पूंछ, कुछ ही समय के बाद उसकी नई पूंछ आ जाती है। इसे क्या कहते हैं? पुनरुद्ध भवन कहते हैं। तो पुनरुद्ध भवन की क्षमता किसमें पाई जाती है? पुनरुद्ध भवन की क्षमता पाई जाती है लीवर में पाई जाती है। तो इसके बाद बात करते हैं, जो लीवर होता है उसमें 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। लीवर में कितने प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं? 2 टाइप की सेल्स कितने प्रकार की पाई जाती है लीवर में? 2 प्रकार की सेल्स लीवर में पाई जाती है। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है हिपेटोसाइट्स। कौन सी होती है? हिपेटोसाइट्स। सेकंड होती है कूफर सेल्स। कौन सी? कूफर सेल्स। हिपेटोसाइट्स या कूफर सेल्स कोशिकाएं मानव शरीर में पाई जाती हैं। तो बात करते हैं लीवर के कार्य। लीवर के कार्य क्या क्या होते हैं? अपने शरीर में लीवर क्या क्या कार्य करता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, जो लीवर होता है उसमें क्या होता है कि जो अपने कुछ भी खाते हैं, भोजन खाते हैं, अपने क्या खाएंगे? भोजन खाएंगे, ठीक है। भोजन में ग्लूकोज होगी, फ्रक्टोज होगी, सुक्रोज होगी, सभी प्रकार की शर्कराएं पाई जाती हैं। लेकिन भोजन का जो संग्रहण होता है, भोजन की जो स्टोरेज होता है, वो किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। और यह होता कहाँ पे है? ये सारी प्रोसेस होती है लीवर के अंदर। कहाँ होती है? लीवर में। भोजन का ग्लाइकोजन में संग्रहण जहाँ स्टोरेज कहाँ होता है? लीवर या यकृत में होता है। लीवर या यकृत में होता है। 3rd बात, कई बार क्या होता है कि जो अमोनिया होती है NH3, वैसे आपको पता है किडनी का काम क्या होता है? किडनी का काम क्या होता है? वृक्क का काम क्या होता है? उत्सर्जी पदार्थों का बाहर निकालना, ठीक है। तो किडनी क्या करती है? जो अमोनिया होती है उसको बाहर नहीं निकालती, क्योंकि यह क्या है? जहरीला पदार्थ है, ठीक है, पॉइजन होता है ये अपने शरीर के लिए, इसलिए वह शरीर से बाहर नहीं निकालती। तो किडनी किसे भेज देती है इसको? अपने भोलेनाथ जी के पास। भोलेनाथ कौन है? लीवर। लीवर भोला है, लीवर से कोई भी काम करवा सकते हैं अपने। लीवर भोला, भोलेनाथ जी के पास क्या किया? अमोनिया को भेज दिया। तो जो लीवर होता है एक चक्कर चलाता है। क्या चलाता है? एक चक्कर चलाता है। उसे किस नाम से जाना जाता है? ऑर्निथीन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ऑर्निथीन चक्कर के नाम से जाता है। ये लीवर क्या करेगा? जो अमोनिया है उसे किस में बदल देगा स्टूडेंट्स? उसे बदल देता है यूरिया में। किस में बदल देता है? यूरिया में। यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CO NH2, ठीक है। कई बार पूछ लेते हैं यूरिया लीवर के द्वारा
ऑर्निथिन चक्कर में अमोनिया को किस में बदला जाता है, किस में बदला जाता है, यूरिया में बदला जाता है। जो यूरिया किसके पास जाएगी, अब किडनी के पास जाएगी, और किडनी इसका क्या कर देगी, उत्सर्जन कर देगी आसानी से। ठीक है, ये प्रोसेस होती है। तो इसके बाद अपने बात करते हैं ऑर्निथिन चक्कर के बाद कई विषैले पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, विषैले पदार्थ। विषैले पदार्थों की विषाक्तता को कम करता है लीवर, विषैले पदार्थों की विषाक्तता को लीवर कम करता है। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट कार्य क्या होता है, ये क्या करेगा, जो शरीर में एमिनो एसिड होंगे, क्या होंगे, एमिनो एसिड, शरीर में जो एमिनो एसिड बचे होते हैं उसे किस में बदल देता है, ग्लूकोज में बदल देता है, ग्लूकोज में बदल देता है। क्या होता है कि अपना फास्ट रखते हैं, नवरात्रे रखते हैं, लेडीज नवरात्रे रखती है ना, सभी लेडीज रखती हैं। तो 1 से जो 6 दिन होते हैं उसमें जो कार्टिसोल होता है, ठीक है, अपने शरीर का अंग, कार्टिसोल का काम क्या होगा स्टूडेंट्स, जो अपने शरीर में लीवर में ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन को किस में बदलना, ग्लूकोज में, किस में, ग्लूकोज में बदल देता है। और ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होगी और किसका निर्माण होगा, एटीपी का निर्माण होगा। जो नवरात्रे होते हैं, व्रत रखते हैं, 9 दिन की लेडी रखती हैं, तो पहले 6 दिन में क्या होता है, कार्टिसोल क्या करेगा, कार्टिसोल का काम क्या होता है, तो कार्टिसोल का काम क्या होता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज किससे क्रिया करती है, ऑक्सीजन से क्रिया करके किसका निर्माण करती है, एटीपी का निर्माण करती है, जिससे लेडीज के शरीर को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं यहाँ से। तो ये तो हो गया 1 से 6 दिन। फिर इसके बाद वाले जो दिन हैं, बाद वाले दिनों में क्या होगा, बाद वाले दिनों में बच्चों क्या होगा कि जो अपना लीवर है, लीवर में क्या पाए जाते हैं, लीवर में पाए जाते हैं एमिनो एसिड होते हैं। ये एमिनो एसिड का क्या करेगा, अमीनो एसिड को ये किस में कन्वर्ट कर देगा, बताओ, अभी बताए, ग्लूकोज में। अमीनो एसिड को किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज में। ग्लूकोज किससे अभी रही है, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन क्या प्राप्त होगी, एटीपी प्राप्त हो जाएगी, जिससे ऊर्जा मिल जाएगी। तो अपने एक काम और देख लेते हैं इसका, लीवर का, कि जैसे गाजर होती है बच्चों, गाजर है, गाजर में क्या पाया जाता है, बीटा कैरोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बीटा कैरोटीन पाया जाता है। गाजर में क्या पाया जाता है, बीटा कैरोटीन पाया जाता है। लीवर क्या करेगा, लीवर का क्या वर्क है, लीवर क्या करेगा, बीटा कैरोटीन को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेटिनॉल में। किस में कन्वर्ट कर देता है, रेटिनॉल में कन्वर्ट कर देता है। जो बीटा कैरोटीन को लीवर किस में कन्वर्ट कर देता है, रेटिनॉल में कन्वर्ट कर देता है। कई बार ज़्यादा अल्कोहल पी लेते हैं कई लोग, ज़्यादा अल्कोहल पीने से एक रोग हो जाता है जिसे क्या कहते हैं, लीवर सिरोसिस कह देते हैं। क्या कहते हैं, लीवर सिरोसिस कहते हैं, लीवर सिरोसिस कहते हैं। ठीक है, तो जैसे अपने शरीर में कई बार मलेरिया, टाइफाइड, हेपेटाइटिस के सूक्ष्म जीवाणु शरीर में आ जाते हैं, तो वो लीवर के पास सबसे पहले आते हैं। किसके पास आते हैं, लीवर के पास ही आते हैं। लीवर आगे इनका चक्कन चलता है और इनको मारने का कार्य करता है। ठीक है, शरीर में फ्रक्टोज हो गई, ग्लूकोज होगी, माल्टोज होगी, सुक्रोज होगी। यकृत में ये क्या करते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोरेज हो जाते हैं। अभी आपको बताया था यकृत के रूप में, कहाँ, किसके रूप में स्टोरेज हो जाते हैं, ग्लाइकोजन के स्टोरेज हो जाते हैं। ठीक है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज। कई बार पूछ लेते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज होगी, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है, माल्टोज, सुक्रोज का जो स्टोरेज होते हैं ये किसके रूप में होते हैं, ये किसके रूप में स्टोरेज हो जाते हैं, ग्लाइकोजन के रूप, किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में ये स्टोरेज हो जाते हैं। तो ये हो गया लीवर की बात। लीवर से पहले ये तो लीवर यहाँ पे कंप्लीट होने वाला हो गया बच्चों।
तो लीवर से आपको बता दिया कौन कौन से रोग होते हैं। लीवर सिरोसिस अल्कोहल के सेवन से, लीवर से, ठीक है, अल्कोहल का ज़्यादा सेवन हुआ तो कौन सा रोग हो जाएगा, कौन सा रोग होगा, लीवर सिरोसिस रोग हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद क्या होता है कि जो कूफर सेल्स होती हैं या हेपेटोसाइट सेल्स होती हैं, नॉर्मल अपने देखते हैं अल्कोहल, अल्कोहल का सेवन करते हैं लोग। अल्कोहल का सेवन गरीब भी करता है, अमीर भी करता है, लेकिन इसका फायदा किसको होता है, ज़्यादा गरीब को होता है। क्योंकि गरीब क्या काम करता है, अपने को पता है, कोई भी अपने काम करेंगे, वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, तो कौन सा श्वसन होता है, अनोक्सी श्वसन होता है। कौन सा होता है, अनोक्सी श्वसन होता है। अनोक्सी श्वसन होता है तो क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है। अब ये क्या होता है कि जब लैक्टिक एसिड बन गया तो अल्कोहल पीते हैं तो क्या होगा, आराम मिलता है। किन्हें आराम मिलता है, गरीबों को। जो अमीर होते हैं, अमीरों में कैसी श्वसन क्रिया होती है, ऑक्सी श्वसन क्रिया होती है। कैसी होती है, ऑक्सी श्वसन क्रिया होती है। इनमें लैक्टिक एसिड नहीं बनता। अपने काम करेंगे तो लैक्टिक एसिड बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। ठीक है। इन्हें कह सकते हैं कि इन्हें अल्कोहल की जरूरत नहीं होती। अल्कोहल की जरूरत नहीं होती, लेकिन गरीबों को अल्कोहल की जरूरत होती है। ठीक है। कई बार होता है कि सर्दी होती है, ठीक है, सर्दी में क्या करते हैं लोग, अल्कोहल पी लेते हैं। अल्कोहल पीते हैं तो कहते हैं सर्दी कम हो गई, सर्दी कम हो गई। इसका रीजन क्या होता है, ये होती है अपनी स्किन। स्किन के ऊपर क्या होगा, स्किन के ऊपर बच्चों फैटी टिश्यूज का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। जो अपनी स्किन होती है ना, उसके ऊपर वसीय ऊतकों का या फैटी टिश्यूज का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण अपने को सर्दी कम लगती है। सर्दी कम लगने का यही कारण है। ठीक है। तो इसके बाद बात करते हैं अपने, थोड़ा सा रह गया था पीछे, पित्तरस। पित्तरस के बारे में देख लेते हैं। लीवर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। पित्तरस के बारे में देखते हैं। पित्तरस में कहते हैं कि कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता, एंजाइम प्रेजेंस नहीं होता, एब्सेंट होता है। सबसे मेन बात होती है, पित्तरस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। पित्तरस होता है, वो होता कैसा है, क्षारीय होता है। इसका माध्यम कैसा होता है, क्षारीय माध्यम। पित्तरस का माध्यम कैसा होता है, क्षारीय माध्यम। 7.7 से 7.8 तक इसका पीएच मान होता है। क्लियर। नंबर 1, कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, क्षारीय माध्यम होता है। पीएच मान कितना होता है, 7.7 से 7.8। कैसा माध्यम है, क्षारीय माध्यम। तो बच्चों इसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट्स, पित्त लवण। कहते हैं पित्तरस में, जो पित्तरस है, एक तो पाया जाता है पित्त लवण और एक पाया जाता है पित्त वर्णक। ये क्या अपना पित्तरस, इसमें पाया जाएगा एक पित्त लवण पाया जाएगा और एक पाया जाता है पित्त वर्णक पाए जाते हैं। पित्त वर्णक कौन कौन से होते हैं बच्चों, आपको पता है। पित्त वर्णक होगा, एक तो होगा बिलरुबिन, एक होगा बिलवर्डिन। ये 2 वर्णक पाए जाते हैं, बिलरुबिन और बिलवर्डिन। कौन कौन से, बिलरुबिन और बिलवर्डिन, 2 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। ठीक है। कहने का मतलब ये दोनों प्रकार के जो वर्णक हैं, यदि इनकी मात्रा बढ़ जाती है, इनकी मात्रा बढ़ जाती है तो एक रोग होता है जिसे क्या कहते हैं, पीलिया रोग कह देते हैं। क्या कहते हैं, पीलिया रोग। क्वेश्चन पूछते हैं, पीलिया रोग में किन की मात्रा बढ़ती है, पित्ताशय में पाए जाने वाले पित्त वर्णक बिलरुबिन और बिलवर्डिन की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है। ठीक है, यहां तक हो गया। इसके बाद बात करते हैं जो पित्त लवण होता है। पित्त
पित्त लवण का काम क्या होता है? पित्त लवण का कार्य होता है इमल्सीकरण। क्या होता है? इमल्सीकरण। ठीक है, इमल्सीकरण या पायसीकरण भी कह देते हैं इसको। अब एक बात और स्टूडेंट्स, व्हाट इज द इमल्सीकरण? इमल्सीकरण क्या होता है? जो अपने पास फैट होती है, फैट के बड़े अणुओं का, फैट के बड़े अणुओं का क्या होगा? छोटे छोटे अणुओं में टूटना। फैट के बड़े अणुओं का छोटे छोटे अणुओं में टूटना क्या कहलाता है? इमल्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? इमल्सीकरण या पायसीकरण कहलाता है। फैट के या वसा के बड़े बड़े अणुओं का छोटे छोटे अणुओं में टूटना क्या कहलाता है? इमल्सीकरण कहलाता है। ठीक है, इसके बाद बात आपको बता दी थी कि लीवर जो होता है अगर प्रभावित होता है तो उससे कौन कौन से रोग होते हैं। एक रोग बताया था आपको लीवर सिरोसिस, और एक रोग आपको बताया था पीलिया, और एक बताया था हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस। जो लिवर सिरोसिस होगा वो होगा अल्कोहल के सेवन से। किससे होगा? अल्कोहल के अधिक सेवन से। ठीक है, अल्कोहल का सेवन अपने ज्यादा मात्रा में करेंगे तो कौन सा रोग हो जाएगा? लिवर सिरोसिस। जो पीलिया रोग होता है बच्चों, वो किससे होता है? दूषित जल पीने से या दूषित भोजन खाने से। दूषित जल या दूषित भोजन अपने खाते हैं तो उस वहां से पीलिया रोग होने के चांस रहते हैं। लिवर सिरोसिस होता है अल्कोहल के सेवन से, और हेपेटाइटिस रोग जो होता है वो होता है वायरस के कारण। इसका कारण क्या होता है? वायरस होता है बच्चों। तो नेक्स्ट अपने देखते हैं, नेक्स्ट कुछ टर्म्स हैं छोटी छोटी, जैसे हो गया वमन, उल्टी या वोमिटिंग। ठीक है, ये क्या होता है? वमन या उल्टी क्या होते हैं? कहते हैं जो अपना अमाशय है, आपको बात बताई थी कि उल्टी में भोजन कहाँ से आता है? अमाशय से आता है। अमाशय से भोजन जो होगा, अमाशय से जो भोजन मुख गुहा के द्वारा, किससे? मुख गुहा के द्वारा। अमाशय से भोजन मुख गुहा के द्वारा बाहर आना क्या कहलाता है? उल्टी कहलाती है। मुख गुहा के द्वारा भोजन का बाहर आना, मुख गुहा के द्वारा भोजन का, मुख गुहा, अमाशय से भोजन मुख गुहा के द्वारा बाहर आता है तो उसे क्या कहते हैं? उल्टी कहते हैं। इस पे जो कंट्रोल होता है बच्चों, सारा कंट्रोल होता है मेडुला ओब्लांगेटा का। ठीक है, मेडुला ओब्लांगेटा का होता है। तो उल्टी आने से पहले, कुछ समय पहले क्या होने लग जाती है? बेचैनी होने लग जाती है, दिल चिमलाने लगता है। ठीक है, कुछ समय पहले क्या आ जाएगी? बेचैनी हो जाएगी। कंट्रोल किसका होता है? मेडुला ओब्लांगेटा का होता है। अमाशय से भोजन मुख गुहा के द्वारा, मुख के द्वारा बाहर आना, उसे क्या कहते हैं? उल्टी कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं अपने बवासीर। बवासीर का रीजन क्या होता है? स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है, जो रक्त वाहिनियां होती हैं, क्या होती हैं? रक्त वाहिनियां होती हैं। रक्त वाहिनियां क्या करेंगी? जो मलाशय होता है या रेक्टम होता है, रक्त वाहिनियां मलाशय में प्रवेश कर जाती हैं। ठीक है, रक्त वाहिनियां कहाँ प्रवेश कर जाती हैं? मलाशय में प्रवेश कर जाती हैं। रक्त वाहिनियां मलाशय में प्रवेश कर जाती हैं तो जिसके कारण क्या होता है? जो मल होता है, मल के साथ क्या आता है? रक्त आता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? बवासीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रक्त वाहिनियां मलाशय में आ गई। रक्त वाहिनियां क्या होगी? मलाशय में आ गई तो इनसे रक्त, थोड़ा थोड़ा रक्त आएगा, किसके साथ? मल के साथ शरीर से बाहर आएगा, जिसे किस नाम से जाना जाता है? जिसे जाना जाता है बवासीर के नाम से। इसके बाद बात तो अपने करते हैं, एक हो गया कब्ज, एक हो गया डायरिया, और एक होता है बैरियाट्रिक सर्जरी। कब्ज की बात करें तो कब्ज क्या होता है? कब्ज क्या होता है कि जो भोजन होता है दोस्तों, जो भोजन होगा
वो कहाँ रह जाएगा, सिक्कम में रह जाएगा। सिक्कम किसका पार्ट होता है, बड़ी आंत का। बड़ी आंत का पार्ट होता है, भोजन सिक्कम में रह जाता है, जिससे ही कब्ज कहते हैं। ये मल द्वार तक नहीं पहुंच सकता, ठीक है, इसे कब्ज के नाम से जाना जाता है। कई बार पूछ लेते हैं कि जो भोजन होता है कब्ज के अंदर, भोजन कहाँ तक या कहाँ जमा होता है, कहाँ स्टोरेज होता है, वो कहाँ स्टोरेज होता है, सिक्कम में जमा होता है, बड़ी आंत में जमा होता है। इसके बाद बात करते हैं डायरिया। डायरिया क्या होता है कि डायरिया के अंदर जो आंत होती हैं, अपने आंत में जो भोजन होगा, भोजन की जो गति होगी स्टूडेंट्स, वो कैसी हो जाती है, असामान्य हो जाती है, जिससे पाचन क्रिया सही ढंग से नहीं हो सकती। जो पाचन क्रिया सही ढंग से नहीं होती, आंतों में असामान्य गति हो जाती है, अनॉर्मल गति होगी शरीर में आंतों में भोजन की, तो मल का अत्यधिक पतला हो जाना, जो मल होगा वो क्या होगा, पतला हो जाएगा, अत्यधिक पतला हो जाएगा, बहुत ज्यादा अत्यधिक पतला हो जाएगा, जिसे कि शरीर में जो होता है रोग में अवशोषण की दर घट जाती है। जैसे ये अपनी छोटी आंत है, छोटी आंत में क्या होगा, जो इससे अवशोषण करना था, जो अवशोषण करना था मेन पदार्थों का, छोटी आंत में वो अवशोषण नहीं हो पाता, अवशोषण नहीं होता, अवशोषण नहीं होता, अवशोषण नहीं होता इस रोग में, ठीक है। आंत में भोजन की गति असामान्य हो जाती है, मल पतला हो जाता है, इसमें अवशोषण की दर घट जाती है। इसके बाद बैरियाट्रिक सर्जरी क्या होती है, बैरियाट्रिक सर्जरी क्या होता है कि जो मोटापे को दूर करने के लिए, कई बार मोटापा आ जाता है, मोटापे को दूर करने के लिए डॉक्टर जो होते हैं वो एक सर्जरी करते हैं, जिसमें क्या होता है, छोटी आंत को क्या करते हैं, काट देते हैं। किसको काट देते हैं, छोटी आंत को काट देते हैं, जिसे कहते हैं बैरियाट्रिक सर्जरी कहते हैं। उसकी लंबाई कम हो जाती है, तो जो व्यक्ति यह सर्जरी कराता है वह कम भोजन का सेवन करता है, भोजन कम खाता है, कम खाएगा तो अपने आप ही उसका मोटापा कम हो जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे उसका मोटापा कम हो जाता है। इसके बाद एक बीमारी हो रहा है जिसे कहते हैं हार्निया। हार्निया भी देख लो क्या चीज होती है। हार्निया क्या होती है स्टूडेंट्स, हार्निया पुरुषों में भी होती है और महिलाओं में भी होती है, दोनों में होती है, लेकिन पुरुषों में अनुभव होता है, इससे पुरुष क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जो महिलाएं हैं उनमें फील नहीं होता। पुरुषों में फील होता है, महिलाओं में फील नहीं होता। ये देखो, ये हो गया अपना लाल, ये होगी लाली, ये लाल, ये लाली, ठीक है। अब देखो, ये अब शरीर में क्या है, छोटी आंत, पुरुष में पाए जाते हैं यहाँ वृक्षण, ये लेडीज में छोटी आंत, यहाँ अंडाशय, ठीक है। तो यहाँ क्या पाया जाता है, सक्रोटम, इसे क्या कहते हैं, सक्रोटम। सक्रोटम क्या होता है, वृक्षण को सुरक्षित रखने का थैला होता है, वृक्षण को सुरक्षित रखने का थैला, जिसे सक्रोटम कहते हैं, क्लियर। क्या होता है कि जो पुरुषों की छोटी आंत होती है बच्चों, स्टूडेंट्स, जो पुरुषों की छोटी आंत होती है वो कहाँ के आके टकराएगी, ये वृक्षण कोश पे आके टकराती है, वृक्षण कोश पे आके टकराती है, तो जिससे दर्द का अनुभव होता है पुरुषों में। लेकिन जो लेडीज होती हैं उनमें वृक्षण नहीं पाए जाते, तो लेडीज में क्या होता है, जो छोटी आंत होती है अंदर ही घूमती रहती है, ठीक है, जिससे इनमें दर्द नहीं होता, इनमें दर्द होता है, ठीक है। इनमें दर्द पाया जाएगा, पुरुषों में इनमें दर्द नहीं पाया जाता। लाली में कोई दर्द नहीं है, लाल में दर्द होगा, ठीक है।
तो इसके बाद अवशोषण की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। ये भी हो गया, हार्निया भी हो गया। तो इसके बाद बात करते हैं अपने अवशोषण की। कहाँ कहाँ कौन सा अवशोषण होता है। सबसे पहले बात करते हैं अपने मुख गुहा में। आपको पता है आप मेडिसिन लेते हो, औषधियाँ लेते हो, औषधियों का अवशोषण कहाँ होता है। औषधियों का अवशोषण यहाँ होता है। मेडिसिन का अवशोषण, होम्योपैथिक वाली दवाई देते हैं तो अपनी जीभ पे रखते हैं, टच नहीं करना होता हाथ से, तो बिना टच किए अपने उस मेडिसिन को मुंह में डालते हैं, जीभ पे रखते हैं तो उसका अवशोषण हो जाता है। तो अमाशय किसका अवशोषण करता है। अमाशय की बात करें तो अमाशय अवशोषण करेगा वाटर, सिंपल शुगर का, अल्कोहल का। अमाशय जल, सिंपल शुगर, सरल शर्कराएं और अल्कोहल का क्या करता है, अवशोषण करता है। तो इसके बाद देख लें, जो अपने कई बार क्या होता है कि कोई दारू पी लेता है, अल्कोहल पी लेता है, तो वो लड़खड़ाकर चलता है, लड़खड़ाकर चलेगा। तो ये कहाँ से ये कंट्रोल होता है, ये अनुमस्तिष्क के कारण ऐसा होता है। और प्रमस्तिष्क का मतलब क्या होता है, प्रमस्तिष्क होता है सोचना, किसी चीज को सोचना समझना बंद हो जाना। अगर किसी व्यक्ति का सोचना समझना बंद हो जाता है तो वह प्रमस्तिष्क की क्रियाएं होती हैं। इसके बाद छोटी आंत देख लेते हैं। छोटी आंत, जो छोटी आंत होती है वहां पे सर्वाधिक अवशोषण होता है। हाईएस्ट अवशोषण कहाँ होता है, सर्वाधिक अवशोषण यही होता है। यहाँ पे जितनी भी शर्कराएं आएंगी, सभी का अवशोषण, सभी शर्कराओं का अवशोषण यहाँ। खनिज लवणों का अवशोषण यहाँ होता है। वसीय अम्लों का अवशोषण यहाँ होता है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत में किसका अवशोषण होगा, बड़ी आंत में जो बच जाते हैं खनिज लवण ऐसे वहाँ होता है। जल का, खनिज लवण का अवशोषण यहाँ होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एब्जॉर्ब, बक्कल कैविटी, स्टमक। ठीक है स्टूडेंट, आज की अपनी जो क्लास थी किसकी, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम अपना यहीं द एंड करते हैं, इसका यहीं समाप्त हो जाता अपना डाइजेस्टिव सिस्टम। फर्स्ट पार्ट था जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों पार्ट्स अपने आज कंप्लीट हो चुके हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमंस बॉडी में कंप्लीट हो चुका है। ये लास्ट पार्ट था। कल अपने करेंगे ग्लैंड्स के बारे में। अपने शरीर में कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, कहाँ पाई जाती हैं, सबसे बड़ी सबसे छोटी, कौन सा उनसे हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन्स का काम क्या होता है, इसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे कल। तो आज जो अपने पढ़ा है उसको एक बार रीडिंग कर रहे हैं आप, तो कल इसके बारे में एक टेस्ट भी ले सकते हैं, टेस्ट में डाल दूंगा। ठीक है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होंगे उसमें, 10-12 जितने भी अपने देख लें तो आप करके देखना उसको। ठीक है, तो कल अपने पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।